तो बच्चों वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन। इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड वाई? तो सिंपली आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास कुछ क्वांटिटी ऑफ कॉटन है। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्यों बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पास कितना है। ये जो 100 kg है ना, ये तो अपन ने मशीन के ऊपर रखा है और मशीन ने रीडिंग दी है, तो हो सकता है वो पहले कुछ और हो। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप मेरे को ये बता दो कि इनमें से कौन सा रियलिटी में ज़्यादा हैवी है। तो अपन इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं एक वेइंग मशीन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज वेइंग मशीन 1 एंड दिस इज वेइंग मशीन 2। ऑल राइट, एक वेइंग मशीन के ऊपर तो मैंने डाल दिया कॉटन। 100 kg कॉटन, आप खुद सोच लो कितना सारा होगा। तो ये कॉटन डाल दिया मैंने, कॉटन का बंडल है पूरा। इस मशीन की रीडिंग कितनी है? 100 kg। इसके ऊपर मैंने डाल दी एक आयरन बार। इस मशीन की रीडिंग कितनी है? 100 kg। यहाँ पे आसपास एयर के कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपन को पता है। एयर तो सराउंड करे बैठी है अपन को। तो यहाँ पे मैंने एयर के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर दिए जो कि इसको सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बना देते हैं थोड़े से। अभी जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी टेंडेंसी होती है कि एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? एयर के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है कि इनको अगर कोई भी एरिया मिल जाए ना, तो उस पर क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स लगाते हैं ऐसे। तो इस आयरन बार पे भी अपवर्ड फोर्स लगेगा, बट क्योंकि इसका एरिया कम है तो इस पर फोर्स कम लगेगा। जिसका एरिया ज़्यादा होता है उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ अप, विच इज़ फोर्स ड्यू टू एयर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ अप थ्रस्ट। मैंने आपको बताया कि जिसका एरिया ज़्यादा होता है उस पर अप थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, जिसका एरिया कम होता है उस पर अप थ्रस्ट कम लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ अप थ्रस्ट ऑन कॉटन विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू एफ अप थ्रस्ट आयरन। ठीक है, अब तो समझ में आ गया कैसे। अब यहाँ पे देखो, जो रियल वेट होता है ना, वो बराबर होता है एफ अप थ्रस्ट के प्लस रीडिंग। और रीडिंग आपको यहाँ पे केजी में गिवन है, इसको अपन जी से मल्टीप्लाई करके पहले न्यूटन्स पे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जो रीडिंग है, ये तो आप मेरे को बता दो, दोनों के लिए आपको 100 kg गिवन है या नहीं? दोनों के लिए 100 kg गिवन है। और जो रियल वेट है, तो यानी कि रियल वेट अब किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल एफ अप थ्रस्ट पे डिपेंड कर रहा है। और अपन को पता है कि एफ अप थ्रस्ट किसका ज़्यादा लग रहा है? कॉटन का। ये अपन ने अभी बता दिया कि जो कॉटन के ऊपर अप थ्रस्ट है वो ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब कि जो रियल वेट होगा वो कॉटन का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो अपन ने इसको मैथमेटिकली तो प्रूव कर लिया। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल वेट ऑफ कॉटन is more than real weight of iron because upthrust due to air molecules is more on cotton bundle due to its larger area. So I hope the question is clear.